समांतर चतुर्भुज, चुप हो जाओ अब, एकदम चुप हो जाओ। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर ई एक बिंदु है। बी भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज सी एफ बी। क्वेश्चन समझते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन है। कोई समांतर चतुर्भुज है बबुआ। समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समानांतर हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, समानांतर हो। कोई समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। इसके चतुर्भुज का नाम क्या है? ए बी सी डी। डी भुजा की बढ़ाई गई भुजा एडी पर, एडी भुजा को बढ़ाया गया है। एडी भुजा को क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। और ये इसको ई है यहां पर। बीई भुजा सीडी को, बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन समझ में आ गया किसी किसी बना? फिर से बताते हैं। समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा, एक वो चतुर्भुज समानांतर है। चतुर्भुज का नाम क्या है? ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा, एक भुजा बढ़ाया गया है। इसका भुजा क्या बढ़ाया गया है? एडी भुजा को बढ़ाया गया है, तो एडी को बढ़ा दिए। ए भुजा पर एक बिंदु है। कौन सा बिंदु है? ई। भुजा पर क्या है? एक बिंदु है। भुजा का बिंदु कौन सा है? ई, एक बिंदु है। अब क्या किया गया है? बी को मिलाया गया है। तो बी को जब मिलाया गया, बी को मिला दिए, तो ये आते समय सीडी को कहीं काटा है। तो सीडी को कहां पर काटा है? एफ पर। यानी कि यहां पर एक नाम और होगा जिसका नाम होगा एफ। ठीक, इतना समझ में आया? अब सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज सी एफ बी। कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी कौन सा चतुर्भुज है बबुआ? समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद में एडी भुजा को, एडी भुजा को, एडी भुजा को कहां तक बढ़ाया गया है? ई तक ना। ई तक बढ़ाया गया है। इसके बाद में, इसके बाद में बीई, बीई कॉमा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। बीई सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी। त्रिभुज ए बी समरूप है त्रिभुज सी एफ बी।
सिद्ध करना है कि ए बी समरूप है त्रिभुज सी एफ बी। कहाँ है ए बी ई और कहाँ है सी एफ बी? ए बी ई ये बड़ा वाला लिया है, देखो तो, सी एफ बी ये वाला लिया है। ये दोनों को समरूप सिद्ध करना है ना। अब सिद्ध समरूप कैसे करेंगे? समरूपता का सिद्ध करने के लिए 4 गो कसौटी लिखवाए हैं। ए ए ए ए ए एस 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 4 गो, चारों गो में से कोनो एक को फॉलो कर जाना चाहिए। समांतर चतुर्भुज में वो कॉन्सेप्ट आता है, समांतर चतुर्भुज का एक और कॉन्सेप्ट आता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। दूसरा का कॉन्सेप्ट आता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज की बात किया है? एक और त्रिभुज की बात किया है ये वाला, और एक और त्रिभुज की बात किया है बबुआ ये वाला, किया है ना। तो अब बताओ, छोड़ो उतना को, हई हाथना में अगर देखा जाए तो ये तो समानांतर चतुर्भुज ना है जो हम ये खींच रहे हैं। तो हई वाला कोण आई वाला कोण बराबर होगा का? तो दोनों त्रिभुजा में कोण आ रहा है वो जो जो त्रिभुज चाहिए हमको, वो दोनों त्रिभुजा में दोनों कोण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला आ रहा है ना। आमने सामने का कोण बराबर होता है ना, यानी कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के। एक और खाली कोण बराबर हो गया तो ये समरूप हो जाएगा। एक और खाली कोण बराबर हो गया तो समरूप हो जाएगा। एक हो गया और बराबर, देखो कैसे। ये दोनों BC और AE समानांतर रेखा है। 2 गो जब सही रेखा है समानांतर, तो ये वाला कौन सा रेखा? तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा में यहाँ का कोण है, यहाँ का कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि ये वाला कोण जो यहाँ बनेगा और ठीक उतना ही कोण यहाँ पे बन गया। ये दोनों कोण बराबर हो गया, ये दोनों कोण बराबर हो गया, 2 गो कोण बराबर हो गया। ए समरूपता लग नहीं गया? ए समरूपता लग नहीं गया? बात समझ में आया क्या हम कह रहे हैं? बोलो। लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में, ABE तथा त्रिभुज CFB में कोण A बराबर कोण E नहीं C, कोण A बराबर कोण C। ये कैसे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण वो क्यों बराबर हो गए? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के क्या था वो? सम्मुख कोण। और इसके बाद में कोण, इसका नाम लो इस त्रिभुज के लिए FBC नहीं, पहले इसके लिए AEB कोण AEB बराबर कोण FBC। ये कैसे? एकांतर अंतः कोण ना, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। आया समझ में? बोलिए। और बुझाया कैसे कैसे बना लीजिए। आकृति, शांत हो जाओ। ABC और AMP 2 समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP
सी ए बटा में पी ए बराबर बी सी बटा में एम पी। चुप रहो जी। तुम लोग को क्या लगता है हमसे नहीं बनेगा ये? अपना देखो ना, तुम लोगों से बनेगा कि नहीं? अगर ऐसा लग रहा, अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमसे नहीं बनेगा तो सही लग रहा है। ठीक है बा, ये कहाँ से आ गए हो? बिना बाल वाले नहीं, भूरे बालों वाला। एकरा के देख के सब कोई अब कार्टून कहने लगा है इसको। एक और बात के कोनो धौरे खर नहीं है, बात ही समझ में लो। आए, ये सही बता रहे हैं, ये ऐसा बन गया ना अमेरिका का प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति, कि एक और बात के कोनो वैल्यू ही नहीं है। ये कब क्या करेगा, ये एकदम छोटका बचपन जैसा है। राजनीति छोटा बच्चा जैसा चलता है। दुनिया का सबसे अमीर कंट्री लेके बैठा है तू, देखो बना दिए, अरे को नहीं बनेगा। हम्म। चुप रहो। कौन है जी? कौन है? चुप रहो। बबुआ, हमू कौन से पढ़िए केल बनी। हम्म। हम लोग बिहारी हैं, कुछ नहीं तो कॉपी करना जानते हैं। बुझा रहे ना, कुछ नहीं तो छापना तो जानबे करते हैं। देखो क्या दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है? एक यहां पे समकोण दिया है, ये भी समकोण है, ए बी सी और शांत रहो, ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। इसके बाद में जिसमें कोण बी और कोण एम बराबर 90 डिग्री। कोण बी और कोण एम बराबर कितना डिग्री दिया है? 90 डिग्री। इसके बाद में क्या सिद्ध करना है? टू प्रूव दैट, what will be prove that triangle ABC similar to triangle MP and CA by PA is equal to BC by MP. How can we prove that? It is very simple. But how?
अच्छा ये स्वदेशी पढ़ाए हैं, अरे ना कैसे सिद्ध होई देखा जा। अंग्रेजी भाखन बोलो तो अंग्रेजी उपयोग है, अभी स्वदेशी पढ़ाए ना जी। गलत हो गया। देखो बबुआ बहुत आसान है। ए बी सी एम पी हो गया समरूप। नहीं दिखाई दे रहे तुम लोगों को? कोण 90-90 है, कोण 90-90 है। आ ए दोनों में काम कर रहा है, हो तो गया समरूप। अरे दिमाग में बन गया ना, बस कॉपी पे बनाना बाकी है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में। अच्छा ये सुंदर सुंदर लिखते हैं ना हम, पहले नया नया बोर्ड बदलवाए थे ना ये। एक स्क्रीन में जानते हो चिकना नहीं था पूरा, अभी चिकना नहीं है, लिखते लिखते चिकना हो जाता है। उसमें लिखाई नहीं देता हमसे, हमसे तुम लोग को समझ में ना रहा होगा, हमको समझ में आता था कि जैसे म लिखना है ना तो ऐसे चरखूट लिखा जाता था ऐसे ऐसे। अभी थोड़ा सा ये हो गया है, तब ये लिखा जाता है सही से। हाँ एएमपी में कोण ए बराबर कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। दोनों कोण क्या है बबुआ? उभयनिष्ठ है। और इसके बाद कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इसीलिए ए समरूपता से ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। बुझाया? अब सेकंड वाला में क्या कहा है? सेकंड वाला में बोला है सी ए बटा में पी ए, अब बी सी बटा में एम पी। लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं कि, पहले तो देख तो लें कि सी ए कहाँ है। ये सी ए बड़का भुजा बटा में पी ए, ये बड़का भुजा ना, फिर बी सी ये वाला भुजा, एम पी ये वाला भुजा। सही तो है। इसी त्रिभुजा में हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती है। तो हो बचवा, हो बबुआ, है 90 डिग्री के सामने ये हमें कौची दिख रहा है? ए सी ए लिखा है करा के सी ए। तो हाई वाला त्रिभुजवा में 90 डिग्री के सामने कौची दिख रहा था? सी ए। तो ये वाला त्रिभुजवा में देखो 90 के सामने क्या दिख रहा है? पी ए। एक और आ गया। अब इधर से बीसी लिया है तो कोण ए के सामने ये वाला त्रिभुजवा में, ये वाला त्रिभुजवा में देखो, ये वाला त्रिभुजवा में कोण ए के सामने क्या दिख रहा है? बीसी। तो अब देखना उसमें भी कोण ए के सामने ही क्या दिख रहा है? एमपी। यही लाना था का? बुझाया? अरे कोई दिक्कत है? बोलो। अब बनाना है तो दोनों पर बनाओ। क्वेश्चन देखो, ये मंगलवार को काहे होता है?
देखो बताते हैं बबुआ ए, चोरी करने में डर लगना चाहिए। अब हमारे चेक करने टेंशन का ले रहे हैं, लेकिन कौनो मिलेगा नहीं। सी डी और जी एच ए, सी डी और जी एच कोण सी बी और ए जी एफ ई जी एफ के ऐसे, हाँ लिखिए 90, 1 मिनट, 90 22 61। ये फिगर बनाओ जी। मैसेज फिर से आया है। मैसेज तो आया है, डियर कस्टमर प्लीज प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन कोड। 83 14। डबल 0 5 6।
फिगरवा बनाने के लिए बोलबे किए हैं तो फिगर चाहिए ज्यादा, त्रिभुज दुगो है खाली। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, नहीं बनाओ तो रुक जाओ, देखो बना ली हो तो वो ठीक है, ना बनाए हो तो वो ठीक है, चलो चुप रहो अब ये देख लेते हैं ना पहले क्वेश्चन। सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई एफ जी ई नहीं ई जी एफ के समद्विभाजक हैं कि डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ही पर स्थित है। बढ़िया तो बन रहा है, सही है। एक यहां पे क्या हुआ, कोई दिक्कत है? हैं? क्या मजाक है ये, अब उठाएंगे छड़ी लगेंगे पीटने हम हैं? खाली क्लास को डिस्टर्ब करने में आगे रहता है सब, मना कर रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है? तू लोग इसीलिए पीछे बैठती है, तो पीछे क्या बैठना है, आगू बैठ के दूगो कॉपी पे छाप ले रही नहीं ठीक है, दोनों कॉपी बना लो, रफो पे बना लो, फिर और दो बना लो। इन लोगों को हम क्या चेक कर रहे हैं, इन लोगों का तो फेरवे भी नहीं कंप्लीट होता है, फेयर में तो कंप्लीट नहीं होता है, रफ हो वो कंप्लीट, फेयर का बनाएगा। अब हाउ है, मांग रहा है हमको अगला दिसंबर तक टाइम। हाँ, अगला दिसंबर तक टाइम मांग रहा है हमसे कि सर जी अगला दिसंबर तक हम सब बना देंगे। जो ब्रावो जी आपको ना बीच में बोलेगा, हम चेक करेंगे एक को कापी टोटल का। हैं? कौन कौन कर रहे हैं चेक करने के लिए, हाँ तो उठाओ तो। कौन हाथवा ना उठाए, खाली देखो ना उसका। पकड़ा गया का, कौन पकड़ा गया लग रहा है? दिव्यांशु लाइए तो। ए, दिव्यांशु नहीं बनाता है, क्या है तुमको घूस उस दिया है क्या ये? बनाया तो है ये, तू लाओ तेरे। चेक कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, तुम देखो। अरे कोनो भरोसा है, दिखाओ रे। अरे आई हो लइका, 20 तारीख के चेक कराया है, कर रफ है। हाँ ये बात सही कह रहा है, कि कहाँ फेर नहीं है। सही नाक कटवा दिलस लइका ही। अपवाद किसे कहा जाएगा अब, हम तोनी पर को भरोसा ना करम, अपवाद किसे हो जाएगा? बताओ हमरा कतना यानी पर विश्वास रहे कि कोनो हालत में फेर ना बनाओ थी सनी जा, लेकिन इस सारा बढ़िया से क्या चश्मा लगा के चेक करेगा, मूर्ख लड़का है क्या रे? 8वां बनैबे किया, कॉपी दिखाओ।
भाई क्वेश्चन लिख के तैयार है। अठावा। सात तो कल बनवाए थे ना। ना सही है। बच गए। कौन लिख रहा होगा तो पीटेंगे ओकरा क्या भी। क्या पता दिखाओ रे आठवा कहाँ रे आठवा। प्रकाश संश्लेषण दिखा रहा है रे। आठवा। नौवा। रुक ना खींच क्या रहा है। दिखाओ। भैया ही तो ना की बदमाश बड़ा सोन। मोनू अगर तहार पकड़ा गोइल। बाल कटवा ले। पांचवा। छवा आठवा नौवा। आठवा। नौवा। आठवा। रुक ना हम चेक कर रहे हैं। वही तो भरोसा पर हो। पकड़ाइल बैगो। इन लोग का तो चेक हुआ है। लो लो लो। ए अब एक और बात सुन लो। फाइनवा कौन जमा करेगा महीना तो जमा कर भी नहीं करता है। फाइनवा कहाँ जमा करे। महीना तो जमे नहीं क्यों होत। ऊपर से फाइन जब लगाए। पता चला कि फेयर बना के सब दिखा दिया फाइनवा भी बाकी है। हाँ दिखाओ। आठवा नौवा। अरे दिखाओ रे दिख 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 रहा। दिखाओ। रुक ना रे। तू बड़ी वकालत कर रही हो कर। अब मैं तो फिर दिखाओ तो। और कहता ना चेक कर रहा होगा बहुत जरो। बोझ कोई नहीं हो हम। दिखा रहे। ये क्या बनाइए रे। धर अब झकुरा घुमा में दुबे ना। कुल बनावल छूट जाइए। अरे नौवा है रे आठवा कहाँ है रे।
8वां है जा, 9वां है जा, और 10वां कहाँ बनाएगी अब? तू दिखाओ रे, चेक हुआ है? ला नहीं जाएगा पिया। ऑल सब्जेक्ट ना, अब नहीं। ए चुप रहो, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब किसी का नहीं मिला। चुप रहो जी, ए चुप रहो, चुप रहो जी। ए बी और ई एफ, ये सी डी है ना, और ये ए जी एच। इसका बोल रहा है कि समद्विभाजक है, यानी कि दोनों ये क्या होगा? बराबर होगा। लिख देंगे सी डी कोण ए सी बी तथा जी एच कोण ई जी एफ का कौन है रे? समद्विभाजक है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, ये दोनों समरूप है तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, पहला में सिद्ध करना है सी डी बटा में जी एच बराबर ए सी बटा में एफ जी। दूसरा में सिद्ध करना है त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एच जी ई, और तीसरा में सिद्ध करना है त्रिभुज डीसीए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। ये सिद्ध करना है, बहुत आसान है। लिखेंगे प्रूफ। पहला में देखो क्या सिद्ध करके लाना है, सी डी बटा में जी एच। सी डी कहाँ है? सी डी वो जी एच ए, और ए सी एफ जी हो तो गया समरूप जी। पता है कौन से त्रिभुज में चला है ये? बात मत करो। एक ये त्रिभुजा में चला है, एक ये त्रिभुजा में चला है। इसमें आपको बताओ, एक चीज इसमें पहले ही से दे दिया है कि दोनों त्रिभुजा समरूप है। तो जब समरूप होगा तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर होता है ऐसा। तो ये ए बराबर होगा एफ के, सी बराबर होगा जी के, और बी बराबर होगा ई के। अब ये दोनों जो है खींचा गया है जो ऐसे, ये दोनों को बांटा है। तो मान लो कि ये अगर 60 का हुआ तो ये भी 60 का हुआ, तो ये अगर 30 का 30 में बटा है तो ये भी तो 30 में बटल होगा ना। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर,
असमरूप है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, ये दोनों त्रिभुज आपस में छोटका जो त्रिभुज खींचे हैं समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। असमरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, तो इसीलिए कोण ए बराबर होगा कोण एफ, कोण सी बराबर होगा कोण जी, और कोण बी बराबर होगा कोण ई। ये बुझाया किसे लिखे हम, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहां पे सवाल फिर आया, लिखेंगे चूंकि सी डी सी डी ए सी बी तथा जीएच इतना का समद्विभाजक है, तो इसीलिए यहां पे 1 2 3 4 लिख दें, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3, और कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4, और सब तो अपने में बराबर ही होगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, कोण 1 बराबर होगा, कोण 2 बराबर होगा, कोण 3 बराबर होगा, कोण 4, क्योंकि समद्विभाजक है तो ये दोनों अपने बराबर होगा, ये दोनों अपने बराबर होगा, ये एक बराबर सब तो अपने बराबर ना होगा, क्योंकि अगर ये 80 का हुआ तो 40 40 40 40, तो सब तो अपने बराबर हो गया। अब लेकर चलेंगे त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में। बोलोगे कि काहे लेके चलेंगे, आप याद करके आए थे घर से का ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिया है, सी डी, तो सी डी है वाला भुजा हुआ, अब फिर इधर लिया है ए सी, तो एगो ये भुजा हुआ एगो ये भुजा हुआ, तो आपका हई भुजा मिलाएंगे तो त्रिभुज बनेगा, वो हेकरा के ना मिलाएंगे तब ना बनेगा। तो ये तीनों को मिलाने से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए सी डी। उसी तरह से इसमें लिया है जी एच, एगो भुजा लिया है इधर में एफ जी, तो हेकरा के मिलाएंगे तभी ना बनेगा। तो कौन सा त्रिभुज बन गया, एफ जी एच। दोनों को लेके चलेंगे, तो जब दोनों को लेके चलिएगा तो कोण ए अब बराबर हो जाएगा कोण एफ, बराबर हो जाएगा, समरूप है ना। और कोण 1 बराबर है कोण 3, तो ए समरूपता से त्रिभुज एसीडी समरूप होगा त्रिभुज एफ जी एच। एसीडी जब समरूप हो गया तो इसीलिए संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। तो अब बताइए संगत भुजा में एक का संगत भुजा सामने का, एक के लिए सामने का कोण कौन है इसका, सी डी, तो इसमें एफ के सामने कौन है, जी एच, बराबर हो जाएगा। इसमें और कौन सा भुजा लिया है, ए सी, तो ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये हो तो अपने में बराबर होगा ना, इधर से हो जाएगा ए सी, इधर से क्या हो जाएगा एफ जी, एगो तो सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया ना। दूसरा में क्या सिद्ध करने के लिए बोला है, दूसरा में सिद्ध करने के लिए बोला है डीसीबी। अब इसको हटा देते हैं, अब सिद्ध करने के लिए क्या बोला है, डीसीबी समरूप जीएचई। देखो है जा डी सी बी ये वाला त्रिभुज, और इधर से एच जी ई ये वाला त्रिभुज, दोनों को समरूप करने के लिए बोला है बाबूआ। समरूप करने के लिए जब बोला है दोनों को, तो समरूप तो हो गया, 2 बराबर हो जाएगा 4 के, अब बी बराबर हो जाएगा, देखो ई कहते ए समरूपता ना लग जाएगा, हमें लिखेंगे ए कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, अब त्रिभुज कौन सा त्रिभुज को बोला है, डी सी बी तथा त्रिभुज
एच जी ई में, एच जी ई में कोण दो बराबर हो जाएगा कोण 4 और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई। ये दोनों बराबर होगा ना कोण अपन में, ये दोनों कोण अपने में बराबर होगा ना। तो कौन सा समरूपता लग गया बबुआ, ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एच जी ई समरूप हो गया। ये भी सिद्ध हो गया। एक और सिद्ध करना है कोनो, देखो तो डीसी ये सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, समरूप एक करे तन में करने के लिखना है। चलो ना लिख देते हैं, और ये ना है का वो नामवा खाली बदल के लिखना है ना, ये सीधे करना है। और कौन सा त्रिभुज पता चल रहा है, एक और कुछ चौरगो चला गएगा, नामवा तो बदलना ही पड़ेगा। अरे हटावा सनरे करेगा, लिखेंगे अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, क्या नाम रखा है ये, डीसीए तथा त्रिभुज एच जी एफ में कोण ए बराबर कोण एफ और कोण 1 बराबर कोण 3 ए समरूपता से त्रिभुज डीसीए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। बना लो।